दोस्तों, एक बात बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मुफ्त में हर महीने 25 से 35 यहां तक कि 50 किलो तक अनाज आ सकता है बिना 1 रुपये दिए, तो क्या आप यकीन करोगे? यकीन कीजिए, क्योंकि ये सच है और सरकार खुद चाहती है कि हर गरीब परिवार तक ये सुविधा पहुंचे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ बिहार और यूपी में 1 करोड़ लोग अभी तक इस हक से वंचित है, और हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। क्यों? क्योंकि किसी को सही जानकारी नहीं है। कोई गलत डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाता है और कोई ये तक नहीं जानता कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो अगर अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है या परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे आखिर में मैं वो एक गलती भी बताऊंगा जिसकी वजह से हर महीने हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, राशन कार्ड में से एक नाम कट जाता है। देखो दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने के लिए ना तो कोई जाति देखी जाती है, ना कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई ऊंच नीच देखी जाती है। हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग इसके हकदार है। और दूसरी राहत की बात यहाँ पर यह है कि कोई उम्र की लिमिट नहीं है। बच्चा पैदा होते ही उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ सकता है, और परिवार में कितने भी सदस्य बढ़े, कभी भी नाम जुड़वाया जा सकता है। तो चलिए, अब बहाने तो खत्म हो गए, अब सीधी काम की बात पर आते हैं। भारत में अभी सिर्फ 2 तरह के राशन कार्ड बनते हैं। पहला है अंत्योदय यानी AAY कार्ड, दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी PHH कार्ड। और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपने गलत कैटेगरी में अप्लाई कर दिया तो या तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका, या फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। तो ध्यान से समझिएगा कौन सा कार्ड किसके लिए बना है। अंत्योदय योजना जो है वो सबसे गरीब लोगों के लिए है, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे सबसे मुश्किल हालात में जी रहे हैं उन लोगों के लिए है। इसमें महिला, पुरुष, दिव्यांग, विधवा सब शामिल है। और जैसे ही कार्ड बन जाता है, हर महीने पूरे 35 किलो अनाज मिलता है। चावल और गेहूं दोनों मिलते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा जो शायद आपको हैरान कर देगी। चाहे आपके परिवार में 5 लोग हो, 10 लोग हो, मिलेगा सिर्फ 35 किलो पूरे परिवार के लिए। हर सदस्य के हिसाब से अलग अलग नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरा राशन बिल्कुल मुफ्त है। देश के सभी 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार बिना 1 रुपये लिए चावल गेहूं दे रही है। अब देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो लगभग हर नई शादीशुदा जोड़े के मन में जरूर आता है। अगर अभी आपका नाम अपनी माँ के राशन कार्ड में जुड़ा है तो शादी के बाद क्या होगा? तो घबराओ बिल्कुल भी मत। शादी के बाद एक नया परिवार बनता है और आप आराम से अलग होकर अपना और अपने पार्टनर का नया राशन कार्ड बनवा सकते हो। और जैसे जैसे घर में बच्चे होंगे, उनका नाम भी उस नए कार्ड में जुड़ता चला जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर अंत्योदय कार्ड मिलता किसे है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप खुद या आपके आसपास का कोई भी इस लिस्ट में फिट बैठता हो। रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले, सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले, जिनका कोई फिक्स दुकान नहीं है, कूड़ा बीनकर गुजारा करने वाले लोग, ऐसी कोई भी विधवा महिला जिसके परिवार में कोई सहारा नहीं है और जिसके पास 3 कमरों से बड़ा पक्का मकान नहीं है, वो भी अंत्योदय कार्ड की हकदार है। इसके अलावा जो लोग 70% या उससे ज़्यादा दिव्यांग है, चाहे आँख की दिक्कत हो, पैर की हो, हाथ की हो या बोलने में परेशानी हो, वो भी सीधे अंत्योदय कार्ड बनवा सकते हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र के वो बुजुर्ग जिनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं है, ना तो उन्हें पेंशन मिलती है, ना कोई वाहन है, ना रहने की जगह ठीक है, वो भी इस स्कीम में शामिल है। और जो लोग पूरी तरह बेघर है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो भी अंत्योदय अन्न योजना का सीधा फायदा उठा सकते हैं। और अब वो सवाल जो शायद आपके मन में भी घूम रहा होगा, अगर आपका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है तो क्या आप अंत्योदय बेनिफिट बंद हो जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं, दोनों स्कीम बिल्कुल अलग अलग है। घर बनाने की गारंट का राशन कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हो। अब चलिए दूसरे कार्ड की बात करते हैं, जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी PHH कार्ड की। देखो, इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है, ना आप सरकारी नौकरी में हो, ना प्राइवेट में कोई बड़ी फिक्स सैलरी वाली नौकरी हो, और अगर थोड़ी बहुत इनकम भी है तो आप इनकम टैक्स भरने की एलिजिबिलिटी में ना आते हो, और आपका घर 3 कमरों से बड़ा पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पुराने ज़मानों में येलो कार्ड, रेड कार्ड और APL कार्ड हुआ करते थे, जो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव के बाद आज के अंत्योदय और PHH सिस्टम में बदल गए। PHH के लिए एक और शर्त है, आपके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये आंकड़े राज्य के हिसाब से थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। अगर घर छोटा है
फिक्स नौकरी नहीं है या 10,000 जैसी छोटी सैलरी है, घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं, तो आप PHH के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ किसी भी तरह का जाति का बंधन नहीं है। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, जिसे मिस किया तो पूरा फॉर्म हटा सकता है। अप्लाई कैसे करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, हर राज्य का अपना अलग पोर्टल है। बिहार वालों के लिए rconline.gov.in और EPDSBIH.nic.in है। यूपी और बाकी राज्यों में अपने राज्य के फूड पोर्टल पर जाकर अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन पर क्लिक करना है, फिर मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करना है। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर चले जाओ। जो कंप्यूटर वाले होते हैं, साइबर कैफे वाले, वे आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे। अब जरा गौर से सुनना, क्योंकि यही वो पार्ट्स है वीडियो का जहां सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, नंबर नहीं आता उनका। देखो, परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन का OTP वहीं आता है। परिवार के मुखिया के तौर पर घर की किसी महिला का नाम देना फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, चाहे आप बिहार में अप्लाई कर रहे हो, यूपी में कर रहे हो, राजस्थान में, MP में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो लगेगी, बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी और कई बार इनकम प्रूफ भी मांगा जाता है। अगर किसी दिव्यांग या विधवा के लिए कार्ड बनवा रहे हो तो उनका सर्टिफिकेट भी साथ रखिए। जब आप सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद 15 से 30 दिन के अंदर आपके गांव या इलाके के पंचायत जो प्रतिनिधि है या जो लोकल अधिकारी है, वो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आते हैं। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद ही तय होता है कि आपको अंत्योदय मिलेगा या PHH मिलेगा। और अगर एलिजिबल नहीं पाए गए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी जानकारी बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। देखो, PHH कार्ड में राशन कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखो, यहाँ हिसाब प्रति व्यक्ति के आधार पर राशन मिलता है। हर सदस्य को 5 किलो अनाज मिलेगा, यानी 5 लोगों के परिवार को 25 किलो, 10 लोगों के परिवार को पूरे 50 किलो। ठीक है, और ये भी पूरी तरह मुफ्त मिलता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह जान चुके हो कि राशन कार्ड कौन बनवा सकता है, कौन सा कार्ड आपको मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कहां जाकर अप्लाई करना है। ठीक, अगर दोस्तों ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी इसी वक्त उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करो जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है या राशन कार्ड में जिनका नाम ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो उनकी पूरी जिंदगी का राशन तय कर दे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसी जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत है, आपका कोई भी सवाल है, आप वो नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो का कमेंट खाली पड़ा रहता है, हम दोस्तों आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।